आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। स्टोर करना बहुत ज़रूरी है, बाद हमें समझनी होगी कि अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत के साथ होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि वीडियो स्टार्ट होते साथ ही हम लोग सफाई का क्यों दिखा रहे हैं। तो अगर आपको याद हो कि आज से एक हफ़्ता पहले जो है वो बहुत तेज़ आंधी चली थी, इतनी तेज़ कि मिट्टी जो है वो बेइंतहा आ गई थी। तो इसीलिए जो है वो सफाई भी करनी थी और सोचा कि इसकी वीडियो भी बना लेते हैं ताकि आपके साथ भी कुछ टिप्स और ट्रिक्स शेयर कर सकें। बाकी इसके अलावा भी आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो शेयर करनी है। आपको पता है कि आजकल क्या हालात चल रहे हैं और क्या जो है वो सूरत हाल है सारी, तो इसलिए जो है हमें एहतियाती तदाबीर जो है वो इख्तियार कर लेनी चाहिए और बहुत ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो हमें कर लेनी चाहिए पहले से, क्योंकि हमने भी कुछ तैयारियाँ की थी तो हमने सोचा आपके साथ भी ज़रूर शेयर करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप लोगों को जो होता है ना वो मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी होता है। आप लोगों को जो चीज़ हो रही है उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर एक चीज़ है तो उसके ऊपर पैनिक नहीं होना। सबसे पहले तो आजकल जो है वो लोग इस मामले के बारे में मीम्स भी बहुत बना रहे हैं, जो कि एक गलत चीज़ तो नहीं है, क्योंकि मेरी फैमिली मेम्बर्स भी जो हैं वो बहुत टेंस हो गए थे ये सारी सिचुएशन देख के, लेकिन जब वो मीम्स वगैरह देखते हैं तो उनका मूड काफ़ी चेंज हो जाता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन हमें अवेयर भी रहना चाहिए एक चीज़ के बारे में, मतलब ये अवेयरनेस होनी चाहिए हमारे घर वालों को हमें कि हमें क्या करना है इस तरह के हालात में। तो सबसे पहले जो है वो ज़रूरी चीज़ जो होती है वो रीस्टॉकिंग के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले जब भी हम लोगों के दिमाग में रीस्टॉकिंग की चीज़ आती है तो हमारे ज़हन में आटा, चावल और चीनी और ये सब जो मसाले वगैरह होते हैं यही चीज़ें आती हैं। ये भी ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो चीज़ आपको पकानी ना पड़े और आप ऐसे ही जो है वो खा सकें, वो जो है वो ड्राई फ्रूट्स हैं। और ड्राई फ्रूट में भी काफ़ी सारी वैरायटी आ जाती है, लेकिन जो सबसे आसानी से आपको अभी मिल सकता है ना ड्राई फ्रूट, वो है खजूर, डेट्स भी जिसको कहते हैं। खाने पीने की चीज़ों से अगर हट के बात करें तो इस तरह के जो माहौल होता है उसमें लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा आपके काम आती है वो होती हैं फ्लैश लाइट्स, टॉर्च वगैरह जो होती हैं। और बाय द वे अगर आप झाड़ू से इस तरीके से सफाई करेंगे ना तो काफ़ी अच्छी सफाई होती है और जो डीप क्लीनिंग होती है ना वो भी हो जाती है, और काफ़ी मतलब कि इससे मिट्टी भी अच्छी तरीके से जो डस्ट वगैरह होती है वो सारी साफ़ हो जाती है। तो ये वाली टिप एक बहुत अच्छी है, आप इस तरह कर सकते हैं। ये जो हम बाल्टी से गिरानी है सरफ़ वाला पानी है, पहले आप सरफ़ वाला पानी गिरा लें, उसको अच्छे से साफ़ कर लें सारे फ़र्श को, फिर सादा पानी गिरा लें और इस तरीके से अच्छी से सफाई हो जाती है। अच्छा, तो हम जो बात कर रहे थे, अब ये जो सारी चीज़ें आप जिसमें डालेंगे उसके लिए आपके पास एक जो बैग पैक है वो होना बहुत ज़रूरी है। बैग पैक अपने दो जो है ना वो बैग पैक रखने हैं। एक वो जिसमें आप लोग अपने चार्जर और इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें होती हैं, टॉर्च जैसे मैंने बताया था, और मोबाइल और चार्जर और हेडफोन वगैरह जो हैं वो डाल लें। और दूसरा जो बैग पैक होता है उसमें आप ड्राई फ्रूट्स और जो इस तरह की चीज़ें होती हैं वो वाली डाल लें, क्योंकि अगर आप एहतियाती तौर पे ये तैयार करके रख लें तो ये अच्छा ही है, इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे हमारी सफाई हो चुकी थी और अब हम साफ़ पानी जो है ना वो डालकर इसको अच्छे से जो है वो साफ़ कर रहे थे और इस पानी को बाहर निकाल रहे थे। बाकी यही कि परेशानी वाली कोई बात नहीं, मुझे लगा कि ये चीज़ भी शेयर करनी चाहिए, तो मैंने कर दी। उम्मीद है आपको ये हेल्पफुल रही होगी ये चीज़। यहाँ पे सफाई सारी हो चुकी थी और अब जो है वो धुले कपड़ों को तय करना था, और इसकी मैं स्पीड फ़ास्ट कर देती हूँ। असल में भी अगर इतनी जल्दी काम हो रहा होता तो क्या ही बात थी, लेकिन ये जो है ये कपड़े तय करके अब अंदर रखने थे और प्रेस भी कुछ करने थे और भी बहुत सारा काम करना था। अभी मैं आपको रिस्टॉकिंग वगैरह भी दिखाती हूँ जो हमने की है थोड़ी बहुत, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ पे ये सारे कपड़े तय हो चुके थे और ये मैं आपको कैबिनेट खोल के दिखा रही हूँ। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही फ़िलहाल तो रखी हैं, और इतनी मतलब कि जितना बजट बना उतनी चीज़ें हमने रख ली थोड़ी बहुत। ये कुछ फ्रूट्स थे तो वो भी हमने रीस्टॉक कर लिया क्योंकि ये जल्दी ख़राब नहीं होते। आप इसका जो है वो जूस बनाकर भी रख सकते हैं, वो भी काफ़ी काम आता है। इसको अच्छे से हम लोग धो लेंगे और धोकर जो है वो रेफ्रिजरेटर में रख दें या फिर ऐसे ही रख दें तो भी ठीक रहेगा। बाकी जो पानी होता है वो आपके जिस टाइम पे आता है उस टाइम पे भी आप देर से जो है वो भर के रख लिया करें। ये मैं आपको दिखा रही थी, यहाँ पे भी काफ़ी डस्ट वगैरह ये इसको भी काफ़ी साफ़ करना है। और ये मैं आपको पानी दिखाई थी जो हमने एक्स्ट्रा भरा हुआ है। और ये जो है वो पास्ता बना लिया था क्योंकि इतना टाइम नहीं था, हमने सारे दिन जो है वो सफाई में गुजर गया। तो उम्मीद है आपको ये व्लॉग जो है वो अच्छा लगा होगा। और ये जो सॉस हम पास्ता में यूज़ करें, इसकी रेसिपी और पास्ता की रेसिपी चैनल पे मौजूद है, और भी बहुत मज़े की रेसिपीज़ हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। अब मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।